12वीं कक्षा के प्यारे बच्चों, आज तुम सबों के लिए ये पहला लाइव क्लास आ रहा है। और जैसा कि ये शुरू होना था सोमवार को, तो सोमवार और मंगल को नहीं ये हो पाया। बुधवार से ये तुम्हारे क्लास का शुभारंभ हुआ है। इस लॉकडाउन कोरोना के समय जब तक ये ऑनलाइन क्लास शुरू नहीं हुई तो व्हाट्सएप ग्रुप पर तुम्हारा क्लास चला। थोड़ी बहुत परेशानियां आई, मैंने महसूस किया और उसको देखा भी। मैंने इसको पिछले वीडियो में भी इस विषय को मैंने जिक्र किया है। तो खैर वो समय को हम लोग पीछे छोड़ें, आगे बढ़ना है। तो ये जो 12th का आर्ट्स का क्लास है, जिसमें मैंने रूटीन में पहले ही तय किया है कि एक सब्जेक्ट होगा और साथ में जो है इंग्लिश ग्रामर होगी। तो ये चूँकि आज सुबह शुरुआत हो रहा है और ऑनलाइन क्लास के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस और बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो आज साइकोलॉजी का क्लास मिलेगा और फिर हम लोग धीरे धीरे इस चीज़ को और बेहतर करते हुए इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर या बुक वगैरह को लाएंगे। तो साइकोलॉजी का क्लास वैसे हम लोगों ने ऑफलाइन क्लास में जो है कई चैप्टर पढ़ चुका, लेकिन आज मैं साइकोलॉजी को फिर से एक बार इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। और जब हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो फिर जहाँ से ऑफलाइन क्लास छोड़े थे वहाँ से ही फिर उठाएंगे। तो आज के इंट्रोडक्शन में हम लोग यही समझे कि साइकोलॉजी, जो कि अगर हम लोग इसका उच्चारण को देखेंगे तो इसमें पी साइलेंट रहता है, साइकोलॉजी की क्लास है। तो हम लोग इस साइकोलॉजी के क्लास में जानेंगे कि यह साइकोलॉजी क्लास कितना महत्वपूर्ण है। 10वीं कक्षा तक इस तरह का कोई विषय नहीं था सिलेबस में, लेकिन जैसे ही 11वीं 12वीं में हम लोग आते हैं तो हम लोगों को एक विषय विशेष रूप से देखने को मिलता है, उसका नाम है साइकोलॉजी। कई लोग इसको थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये इसमें पी साइलेंट है। तो साइकोलॉजी क्लास, साइकोलॉजी को हिंदी में कहा जाता है मनोविज्ञान शास्त्र। ये कोई नया विषय नहीं है जिसको हम लोग यूँ कह दें कि नहीं 12th में मिला है, ये नया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये प्राचीन काल से चलता हुआ आया है, बस इसका नामकरण मॉडर्न हुआ है, लेकिन ये पहले भी था। वो था दर्शन शास्त्र में भी जुड़ा हुआ था। वो था कि उस समय जब हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे तो उसको ज्योतिष शास्त्र में भी जोड़ करके रखते थे। तो ये एक प्रकार का व्यवहारिक विषय है और जान के आश्चर्य होगा कि ये आर्ट्स का विषय होते हुए भी ये साइंटिफिक है, साइंस पर आधारित है। भले ही ये कला के विषय में इसको समाहित किया गया है, लेकिन बगैर साइकोलॉजी पढ़े हुए एक साइकाइस्ट नहीं बना जा सकता, मनोवैज्ञानिक नहीं बना जा सकता, मनोचिकित्सक नहीं बना जा सकता। तो साइकोलॉजी आर्ट्स विषय में समाहित किया गया है, लेकिन ये वास्तव में साइंस का है, इसमें प्रैक्टिकल होता है। और इस विषय को जितना बेहतर तरीके से हम पढ़ेंगे तो इसमें एक अच्छा कैरियर भी है। और जिस प्रकार से आधुनिकता बढ़ते चले जा रही है, उस आधुनिकता में लोग भौतिकवाद में फंस रहे हैं। इस भौतिकवाद का कुप्रभाव ये है कि आज हर कोई जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक मनोरोगी होता चला जा रहा है। किसी को लालच है, किसी को महत्वाकांक्षा है, किसी को कई और परेशानियां हैं। तो ये सारी परेशानियां एक मनोरोगी की ओर दर्शाता है। मेरे विचार से सबके व्यक्तिगत जीवन में ये कहीं ना कहीं एक बार दस्तक जरूर दिया गया होगा। इन दिनों शायद याद होगा कि एक बच्ची जो है क्लास में आई थी, जो सीनियर होगी तुम लोगों से, उसका क्या मनोभाव था उस दिन कि जिस दिन वो आई और अपने माता पिता के साथ अपशब्द कह रही है। उसके माता पिता कह रहे हैं कि नहीं, इस पर जो है जादू टोना कर दिया गया है। तो हम लोग भी सारे परेशान हो गए। और जब
इस परेशानी को नहीं झेल पाए तो हम जो है क्लास को यूं ही जो है छुट्टी दे करके और उन लोगों को छोड़ करके चले गए। तो बाद में पता चला कि कुछ दिन बाद वो लोग फिर कुछ समय बाद वो लोग गए। और मैंने इधर आज से 4-5 दिन पहले उस बच्चे से बात भी किया, तो वो अब ठीक है, उसका प्रॉपर एक ट्रीटमेंट हुआ, इलाज हुआ और वो ठीक है। तो ये जो है जिसको हम लोग ग्रामीण विशेष क्षेत्र में जादू टोना कहते हैं, ओझा गुनी कहते हैं, ये एक्चुअल में साइकोलॉजी का ही एक हिस्सा है। कोई रोने लगता है बिना मतलब का, कोई बिना मतलब का हंसने लगता है, लोग कहते हैं पागलपन है। पागलपन का भी एक हिस्सा साइकोलॉजी ही है। इस पर कई फिल्में बनी है, कई ड्रामा किया गया है और ये वास्तविक है। हम लोग इसमें आत्मा परमात्मा सबको पढ़ेंगे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि ये पूरी तरह से रिलीजियस है और ये अनडिफाइंड है। ये नहीं कह सकते हैं कि ये पुरानी व्यवस्था है जिसको विज्ञान नहीं मानता है। नहीं, साइकोलॉजी एक कंप्लीट साइंस है और जिसको पढ़ने में सबको इंटरेस्ट आता है। किसको नहीं मज़ा आएगा कि जब कोई ये कहता है कि तुम्हारे मन की बात हम जान जाएंगे। किसको नहीं ये उत्सुकता आता है कि हाँ हम किसी के मन की बात को जानें, उसके हाव भाव से, उसके बोलने का तरीका से, उसके बॉडी लैंग्वेज से, शारीरिक भाषा से, उसके देखने के अंदाज से, उसके खड़े रहने के अंदाज से, उसके बैठने के अंदाज से लोग उसके मनोभाव को पढ़ना जानते हैं। तो साइकोलॉजी एक बहुत ही बृहद और बहुत ही मनोरंजक विषय है। इसको हम लोगों को अगर थोड़ी सी भाषा में कठिनाई आती है, किताबों की जो भाषा है, लेकिन जब इसको हम धीरे धीरे व्यवहार में लाना शुरू कर देते हैं तो फिर ये भाषा भी कोई बड़ी बात नहीं होती है। साइकोलॉजी का हमारे जीवन पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। आज लोग दबाव में कभी कभी दुर्घटना के या शिकार हो जाते हैं और कभी कभी राइज लोग कर जाते हैं। लेने का है कि आज अगर जैसे कोरोना वायरस कहीं ना कहीं पूरे विश्व में हर जन समुदाय को दबाव में रखा है, घर में बंद है। मैंने कहीं सुना कि कई लोग जो है सुसाइड कर लिए, उस दबाव को झेल नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग बेरोजगार हो गए हैं, किन्हीं को खाने की परेशानी। लेकिन ये सारा चीज़ का एक सिम्टम तो है, वो है मनोविज्ञानी, कि कुछ लोग इस दबाव को झेल नहीं पाते हैं, कुछ लोग नए रास्ता निकाल लेते हैं। मैंने कई लोगों से बात किया तो कुछ ने कहा कि अब क्या होगा समझ में नहीं आता है, शरीर धीरे धीरे दुर्बल होता चला गया, चेहरे पर घर में जो है एक अजीब सा कलह शुरू हो गया। लेकिन कुछ लोग इसी चीज़ को नए स्वरूप में ले रहे हैं, परिवार के साथ समय बिता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई ये मेरा गोल्डन एरा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो हर ऐसा का जो भागदौड़ था उसमें से ये एक समय निकल रहा है। परिस्थिति बुरी है लेकिन उसमें एक नया रास्ता निकालना, एक नई व्यवस्था की ओर बढ़ना, ये भी ज़रूरी है। तो ये इस दबाव को हम लोग बेहतर कर सकते हैं। जैसे अभी ऑफलाइन क्लास हो रहा था तो बच्चे पढ़ रहे थे, अब ऑनलाइन क्लास शुरू हो गया तो क्या हम पढ़ना छोड़ दें? सारे क्लासेस सभी जगह बंद है। ये सिर्फ रानी पत्रा, पूर्णिया, बिहार या भारत की बात नहीं है, ये पूरे विश्व की बात है, जहाँ पर सारे लोग त्रस्त हैं। स्कूल, कॉलेज, मॉल, सिनेमा घर, जहाँ पर भी भीड़ भाड़ वाला जगह है उस सबको सबसे आखिरी में खोलने की बात हो रही है। और ये इसलिए नहीं कि उनके साथ किसी सरकारी व्यवस्था को बैर है, दुश्मनी है, नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो जहाँ पर भीड़ होगा तभी ये व्यवस्था चलेगी अच्छे से, और जब भीड़ होगा तो कोरोना जैसी परेशानियाँ बढ़ेगी। इसलिए तो क्या हम लोग पढ़ाई को छोड़ दें या छोड़ दें? नहीं, बल्कि हम लोग उसको बेहतर करने का प्रयास करें। ये सब मनोविज्ञान है। हम लोग मनोविज्ञान में क्या नहीं पढ़ते कि बुद्धि किसके पास है। हम लोग ज्ञान और बुद्धि में तुलना करना सीखते हैं। जो सामान्य व्यक्ति होते हैं उनको ये समझ में नहीं आता कि बुद्धि और ज्ञान में भी कोई अंतर हो सकता है, बहुत बड़ा अंतर हो सकता है। अब कई ऐसे लोगों को जानते होंगे जो शिक्षा उनको नहीं मिली, वो शायद सिग्नेचर भी नहीं कर पाते। वो जो है सही से जो है
क्या कहते हैं, अक्षर को नहीं पहचानते, लेकिन उनका रोजगार, व्यवसाय, प्रतिष्ठा, सामाजिक रुतबा उत्कृष्ट है। मेरे घर का एक बगल का एक पड़ोसी है जो पान व्यवसायी है, वो 10 रुपये से वो जो अपना कहानी सुनाता है, उस कहानी की जो भी व्यवस्था हो, सच्चाई हो, लेकिन वो कहा कि मैंने 10 रुपये से काम करना शुरू किया और ये 10 रुपये से आज लाखों का मैं बिजनेस कर रहा हूँ। और वो यहाँ पर समझना होगा कि बुद्धि और ज्ञान में क्या अंतर हो सकता है, यहाँ पर भी समझना है। तो वो ये कह रहा था मुझसे कि मैंने उसके यहाँ कुछ अपने प्रारंभिक समय में जब स्टूडेंट लाइफ था तो उसके बच्चे सबको ट्यूशन पढ़ाया था। तो वो कहा कि प्रवीण तुम तो मेरे यहाँ पढ़ाई लिखाई और सब कुछ देख रहे हो कि मेरा स्थिति क्या था अभी क्या है, लेकिन वो सही से अभी भी मोबाइल चलाता है तो मोबाइल में ना नंबर सेव कर पाता है, ना नंबर निकाल पाता है अपने बाल बच्चों के भरोसे। लेकिन जब आज बाल बच्चे के भरोसे, लेकिन ये जो बाल बच्चे जब उसके छोटे थे तब भी वो व्यवस्था को कितना अच्छा से चला रहा था और आज भी पूरा व्यवसाय उसी के इर्द गिर्द चल रहा है। तो ये बुद्धि था उसका बुद्धि है। ज्ञान होना जरूरी है लेकिन बुद्धि परम आवश्यक है। इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि हम किताबी ज्ञान लेंगे, शिक्षा लेंगे तो ही बुद्धि बढ़ेगी। हाँ, कुछ साइकोलॉजिकल प्रक्रिया है, कुछ बच्चे जो एबनॉर्मल होते हैं उनके बुद्धि को के स्तर को थोड़ा सा ठीक किया जा सकता है। ज्ञान जीवन पर्यंत लिया जा सकता है, लेकिन बुद्धि का एक समय है कि बुद्धि का एक लिमिट उम्र है कि उस उम्र के बाद बुद्धि तो नहीं हो सकती। ज्ञान हमेशा मृत्यु के समय तक ज्ञान होता है, बुद्धि नहीं होती है। बुद्धि तो एक बार, इसलिए आप देखेंगे कि कुछ व्यक्ति जो हैं वह भले ही पढ़ लिख लिए हों लेकिन उनका जो माइंडसेट है वो वही रहा है जो पहले था। ऐसे कई मैंने महसूस भी किया कि एक मेरे परिचित में है, वो आर्मी में है, अच्छा खासा उसकी सैलरी है, एक अच्छा सोसाइटी में रहता है, लेकिन उसकी सोच वही है, बहुत छोटी सोच है, बहुत निम्न स्तर का सोचता है। तो शायद बुद्धि ज़्यादा नहीं बढ़ पाई। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग ज्ञान और बुद्धि में अंतर को समझें जो साइकोलॉजी में है। साइकोलॉजी हम लोग को समझाता है कि अपने आप को पहचानें। हम लोगों ने पढ़ा है शास्त्रों में भी कि आत्मा परमात्मा, तो आत्मा परमात्मा ये दोनों होते हैं लेकिन अपने अपने स्थिति में होते हैं। अब हम अंधविश्वास को साइकोलॉजी का नाम नहीं दे सकते। आत्मा है, परमात्मा भी है, लेकिन इसको ये कहना कि भूत पिशाच होगा फिर ये गलत है ना। साइकोलॉजी में ये जो हमारी जो मानसिक स्थिति है ये इतना जटिल है, ये इतना विस्तृत है जिसका एक कोना भी हम लोग ढंग से नहीं जान पाते हैं। अमूमन लोग अपनी बुद्धि का, इस दिमाग का, मस्तिष्क का मुश्किल से 10-15% यूज कर पाते हैं जो ढंग से, जिनका IQ अच्छा होता है। तो ये मात्र हमारे ईश्वर द्वारा दिए हुए 100 रुपये में से, 100% में से मात्र 10-15 रुपये या 10-15% तब हम बुद्धिमान कहलाते हैं। तो ज़रा कल्पना करेंगे कि ये 50%, 60%, 70%, 80% हो जाए तो लोग त्रिकालदर्शी हो जाएंगे। वो लोग महसूस कर पाएंगे, वो बुद्धि को वो समझ पाएंगे कि विश्व की क्या स्थिति होने वाली है। तो ये जटिल मस्तिष्क है, इसको हम लोग जितना ज़्यादा वर्क देंगे, जितना ज़्यादा काम देंगे, उतना ज़्यादा ये काम करेगा। अब ज़रा सोचें ना कि बस जा कर के बैठ जाएं कोई चीज़ को लेके, या आजकल जो स्थिति है बहुत बुरी स्थिति हुई है। टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, कुछ व्यक्ति हैं जो इनोवेटेड की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जो बनी बनाई फिल्मों को, बनी बनाई ऑडियो को देख करके अपना समय को कंज्यूम करके बर्बाद कर देते हैं, लेकिन वो कुछ सीख नहीं पाते।
इसको वर्क ही नहीं देते। आप कभी नहीं होता है तो महसूस करें कि आप कभी चेस खेलें, कभी सुडोकू खेलें। ये सब मानसिक गेम है। आप किसी समस्या को लेकर के सोचें, उसका समाधान, ना कि ये परेशान हो जाए कि समस्या का समाधान कैसे होगा, कौन हो करेगा, ये नहीं, हम कैसे करें। अब एक बार करके देखें तो महसूस होगा कि बुद्धि कितनी बड़ी चीज़ है और कितना जरूरी है। हम लोग जीवन में कठिनाइयों से डरने लगते हैं। ये हमारे शास्त्रों में भी जिक्र है। मैंने पहले भी कहा कि साइकोलॉजी पहले से ही, जब से मनुष्य का सृजन हुआ तब से साइकोलॉजी, चूँकि जब मनोविज्ञान, तो मनोविज्ञान मतलब मेरे मन के बात का विज्ञान, तो जब से मेरी उत्पत्ति हुई तब से मेरा मन होगा और तब से उस पर सोच होगी, समझ होगी, तो विज्ञान। तो भले ही उसको लोग पहले जिस रूप में लोग समझे होंगे, लेकिन ये जो मन की स्थिति है वो, तो आप कभी महसूस किए होंगे कि लोग विभिन्न प्रकार के यदा कदा कार्यों में संलिप्त रहते हैं, लेकिन वास्तविकता से जब परिचय होता है तब समझते हैं। अलग अलग समय, अलग अलग स्थितियों का वो हवाला दे करके अपने अपने काम से बहाना करते हैं, दूसरे पर आक्षेप करके अपने आप को बचने का प्रयास करते हैं कि नहीं नहीं भाई वो उसका दोष है, आज कोरोना है तो सरकार की गलती है, सरकार। अरे भाई, हम सब क्यों नहीं इस गलती को ऐसे महसूस कर रहे हैं? सरकार अपना काम करे, हम अपना काम करें, सरकार किसी की भी हो, लेकिन हम क्यों नहीं इस विषय को समझ पा रहे हैं? तो हम लोग, ये स्थिति बनते जा रही है कि हम लोग अपनी जिम्मेवारी से हटते जा रहे हैं, महत्वाकांक्षा बढ़ते जा रहा है कि ये लेना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो ये साइकोलॉजी का क्लास है आज का। ये पहला क्लास है जो ऑनलाइन क्लास है। इस पर हम और भी चर्चा करेंगे बाद में, और मैंने पहले भी बताया कि ये क्लास मात्र शुरुआत है। इसके बाद इसमें इंग्लिश ग्रामर और भी व्यवस्थाएं जुड़ेगी। तो आप लोग धैर्य बना के रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें और साइकोलॉजी के महत्व को समझें। हमारे आसपास, मेरे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर साइकोलॉजी है। अगर हम जिस दिन ये समझना शुरू कर देंगे तो विषय मेरा साइकोलॉजी हो अन्यथा ना हो, लेकिन हम साइकोलॉजी का अध्ययन घर बैठे कर सकते हैं। तो धन्यवाद, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।